दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन ख़त्म भी हो गए और जो नतीजे आने थे वो आ गए। सरकार भी बन गई और विपक्ष का जो मुद्दा था वो भी कुछ हद तक कारगर रहा और एक मजबूत विपक्ष अब की बार मिला है। फिलहाल तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, चाहे गठबंधन से ही बने हैं। लेकिन आप कह सकते हैं इन चुनावों में, सभाओं में या जितनी रैलियां हुई, जितने कमेंट किए गए, जितनी चीज़ें बोली गई जनता के बीच या बहुत सारी चीज़, आप एक बात कह सकते हैं चुनाव बीतने के बाद जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है, कोई पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा किसी पे निगाह टिकी है, तो कह सकते हैं ना कि ये हीरो, फिल्म का हीरो। तो एक तरीके से कह सकते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जिस तरीके से पहले मोदी मैजिक चलता था, या आपकी लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक नहीं चला, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई हैं, एनडीए के साथ गठबंधन करके, या कह सकते हैं पूर्ण बहुमत में नहीं आई भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के सहारे जो है सरकार बनी है। फिलहाल इन लोगों पर भरोसा भी नहीं किसी को है और शायद पार्टियों को भी नहीं होगा, और शायद चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं होगा। हो सकता है, पॉलिटिकल चीजें हैं, तमाम चीज उतार चढ़ाव देखने को भी मिलते हैं। लेकिन कह सकते हैं ना कि जहां एक तरफ मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हुई है, लोग बता रहे हैं कि सीटें कम आना, मोदी मैजिक नहीं चला है। और खासकर अगर यूपी की आप बात कर लें तो यूपी में तो आपको पता ही है कि यूपी में बहुत ज़्यादा सीटें कम हो गई, बहुत बुरी तरीके से कह सकते हैं आप। हारी बीजेपी, और अयोध्या तक या फिर काशी की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी कई राउंड में पीछे चल रहे थे जो है गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनसे। तो ऐसा बताया जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वाराणसी में कोई मजबूत नेता या फिर बड़ा नेता चुनाव लड़ा होता तो शायद प्रधानमंत्री हार भी जाते, ये बात और है। लेकिन हम बात करते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद भी अगर किसी की चर्चा है, सबसे ज्यादा चर्चा है, चुनाव के टाइम में तो उतना नहीं, लेकिन चुनाव के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। नीतीश कुमार की इसलिए ज्यादा है क्योंकि बिहार से आते हैं, तो यूपी बिहार काफी मायने रखता है, काफी महत्व रखता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी हैं यूपी बिहार में। तमाम शिक्षा या फिर रोजगार या फिर तमाम चीज़ों को लेके, विकास, महंगाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और नीतीश कुमार को इसलिए भी लोग जानते हैं क्योंकि नीतीश कुमार सरकार गिराने में भी माहिर हैं, सरकार बनाने में भी माहिर हैं। फिलहाल अब की बार उन्होंने सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। उनका कहना भी है कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आखिर उनकी बातों पे यकीन करे तो कौन करे? क्या पीएम मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी यकीन कर रही होगी? मुझे नहीं लगता, इसलिए कि इस पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। कुर्सी के लिए या फिर कुछ लाभ पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा होता रहा है, देखते आ रहे हैं आप लोग। लेकिन ये चीज आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे चर्चा है, सरकार कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक नहीं चलेगी, और भाई मोदी कितना शासन चला पाएंगे एक साल तक, या किस तरीके से मनमानी हो पाएगी, या किस तरीके से और चीजें होंगी, विकास या बहुत सारी चीजें हैं, इस पे तो निगाह सबकी होगी, बाद में होगी। अभी तो सबकी निगाह सिर्फ नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पे है। इसलिए है क्योंकि सबको लगता है, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी सरकार से जा सकते हैं, कभी भी किसी चीज को लेकर नाराजगी हुई, किसी विभाग को लेकर नाराजगी हुई, तो ये लोग समर्थन वापस ले सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अब वो अपोजिशन को समर्थन दे सकते हैं। तो ऐसी चीजें बस सिर्फ जो है अभी इस टाइम तक, चुनाव जब से भी खत्म हुआ है, 1 जून के बाद मतगणना 4 को हुई, 4 के बाद जो है कि अब महीना आ जाएगा लगभग कुछ दिन बाद, और अभी कह सकते हैं आप सबसे ज्यादा चर्चा जो पीएम मोदी से भी ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे है। नीतीश कुमार, अब देखते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर वैसे सबकी निगाहें बहुत ज्यादा टिकी है कि पलटू चाचा के नाम से उनको लोग जानते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अब देखना ये होगा कि वाकई में क्या नीतीश कुमार सस्पेंस बना के रखते हैं, क्योंकि अभी तक सस्पेंस बना है। सबको लगता है किसी दिन नीतीश कुमार का कोई इंटरव्यू आएगा, कोई चीजें आएंगी, तमाम चीजों से जोड़ के भी लोग दे रहे हैं, कहीं पे ना जाना या फिर कोई बात का। तो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, सबकी निगाहें उसी पे है, किस तरीके से शासन होगा, किस तरीके से विकास होगा, क्या चीजें होंगी। अभी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ ये है कि अभी सबकी निगाह जो है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पे टिकी है, और कहीं कहीं
जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है उनको कहीं न कहीं डर है या कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दें जिससे कि सरकार गिर जाए, क्योंकि ऐसा नहीं चाहते वो भारतीय जनता पार्टी या जो भी नेता होंगे या पीएम मोदी होंगे वो नहीं चाहते होंगे कि सरकार बनने के बाद जो इतना मैसेज गया जनता में कि हम एक साथ गठबंधन करें या चीज़ें हैं तो वो चीज़ बिखरे ना। और वहीं जो है कि भाई नीतीश कुमार भी हैं तो अगर गठबंधन में है तो कहीं ना कुछ उनका पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, उसके सहारे जुड़े होंगे। और निश्चित तौर पे अगर वो चीज़ें नहीं पूरी होती है तो नीतीश कुमार या कोई भी नेता हो वो अपने फैसलों को बदल भी सकता है, ऐसा बहुत बार देखा भी गया है चाहे किसी पार्टी की बात हो। फिलहाल नीतीश कुमार कह सकते हैं फोकस में है, हीरो हैं, सारा कैमरा का फोकस नीतीश कुमार की तरफ है। अब पलटेंगे नहीं पलटेंगे ये तो फ्यूचर बताएगा, कितना तालमेल बन पाता है। फिलहाल वो छोड़ के जाने वाले नहीं हैं एनडीए को, ऐसा बोल चुके हैं वो। बोलने की बात क्या है, बोलना तो बहुत कुछ नेता बोल देते हैं, फिर चुनाव में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, चुनाव के बाद भी बदल जाती हैं। तो फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने राय।